हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशी परमार ऑफिशियल। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपने पुराने क्लिप्स जो कि हम जा रहे थे आश्वी के मुंडन के लिए। तो हमारी ट्रेन थी और ट्रेन थी हमारी पटना से विंध्याचल के लिए। सॉरी सॉरी पूरा लेक्चर दे रही है। इंग्लिश लेक्चर है कि हिंदी लेक्चर है? नहीं बात करो उनसे, तुम सुनोगे ना मेरा बात, फिर हम तुमसे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, वही बड़ी बहन है ना, ठीक है? नीचे हाँ ठीक है, वही पढ़ी। सॉरी बोलो। सॉरी। अब से नहीं करूँगी ऐसे, बोलो कान लगा के। हाँ, बिल्कुल। और तुमको क्या जरूरत है? तुम सोच रहे हो क्या? हाँ, तो सोच तुमको डांटेंगे, तुमको क्या जरूरत है? सॉरी तो बातचीत हो गई तुम्हारा? तुम गाना भूल। तो पटना टू विंध्याचल 3 आवर्स लगते हैं। 3 आवर्स की जर्नी थी हमारी और उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे स्टेशन पे। तो हम यहाँ से जा रहे थे जहाँ पे हमने बुक कराया था होटल। एक्चुअली मिर्ज़ापुर में उतना कोई होटल नहीं है। यहाँ पे हमने सर्किट हाउस बुक कराया हुआ था क्योंकि उतना अभी डेवलप नहीं है। विंध्याचल इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे विंध्यवासिनी माता का मंदिर है और ये शक्ति पीठ भी है। और हमारे यहाँ सारे मुंडन यहीं पर ही होते हैं बचपन से। मेरे फैमिली में मतलब मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली का मुंडन यहीं पर ही होता है विंध्याचल में। तो आश्वी का भी मुंडन यहीं हो रहा था और मुंडन के लिए हमारे साथ गई थी आश्वी की बुआ, आश्वी के दादू, मेरे हस्बैंड, आश्वी और कुछ स्टाफ्स गए हुए थे। और हमारी ट्रेडिशन में ये है कि जो बुआ होती हैं उनका मुंडन में रहना ज़रूरी होता है क्योंकि उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं जो उन्हें करने होते हैं। देन हम पहुंच गए थे विंध्याचल सर्किट हाउस। और विंध्याचल सर्किट हाउस है वो काफ़ी सुंदर है क्योंकि जो वहाँ का व्यू है वो बहुत ही प्रिटी है। ये है वहाँ का व्यू हमारे बालकनी से। और उसके बाद रात काफ़ी हो गई थी तो हमने डिनर वगैरह करके हम सब सो गए थे क्योंकि मॉर्निंग में हमें अर्ली मॉर्निंग विंध्याचल मंदिर जाना था पूजा के लिए। और यहाँ पे आशी फिर कुछ ड्रामे कर रही थी। खाना लोग खाता, उसको खिलाता। जी हाँ। अच्छा बात कर लो तो बर्गर बुलाओ, बर्गर मंगाओ। बर्गर वाले को बुला, जोमेटो। बोलो बर्गर नहीं, चलो चावल डालो। बोलो बोलो। अब ये कैमरा भी बंद है, दोनों कैमरा में देखो। ठीक है, देख रहा है। इधर देखो। दोनों चल गए। फिर मॉर्निंग हो चुकी थी, हम नहा के पहुँच चुके थे मंदिर। और मंदिर में हम हमारे जो पंडित जी हैं वो आ गए थे और वो सारे विधि विधान से हमारी पूजा करा रहे थे। फिर उसके बाद में हमने विंध्यवासिनी माता का दर्शन किया। और आश्वी के बाल इतने प्यारे लग रहे थे उस दिन। आश्वी के बाल काफ़ी कर्ली से हैं और मंदिर में काफ़ी भीड़ थी दर्शन के लिए, लेकिन हमारी दर्शन बहुत अच्छे से हो चुकी थी। और फिर हम उसके बाद मुंडन के लिए निकल गए थे। तो मेरे घर में सब विंध्यवासिनी माता को काफ़ी मानते हैं। शुरू से हमारे घर में प्रथा है कि विंध्यवासिनी माता
जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ हैं, वो विंध्यवासिनी माता को अपने इनिशियल डे से, मतलब जब वो ग्रो कर रहे थे तभी से उन्हें मानते हैं और आज तक मानते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे। फिर उसके बाद हम मुंडन के लिए निकल गए थे। मुंडन हमारा यहीं मंदिर में ही हुआ था ऊपर, वहीं पर ही सब मुंडन होता है। और मुंडन के लिए यहाँ पे आशवी की बुआ थी। तो जो मैं रिचुअल बता रही थी वो ये था कि जो बुआ होती हैं वो अपने आंचल में अपनी भतीजी का जो मुंडन किया हुआ बाल होता है वो अपने आंचल में लेती हैं और फिर उसे गंगा नदी में हमें विसर्जन करना होता है। ये सब मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। और जो भाई और भाभी होते हैं वो बुआ के आंचल में पैसे देते हैं या कुछ गिफ्ट जो वो दे सकते हैं। हमारी लैंग्वेज में उसे खोइचा बोलते हैं। उसके बाद आशवी का मुंडन हो गया था और आशवी के इतने लॉन्ग हेयर हो गए थे, कर्ली कर्ली से, इतने प्यारे लगते थे। उसको मैं स्कूल भेजती थी, पूरा हेयर स्टाइल बना के भेजती थी, तो काफ़ी अजीब लग रहा था। बट कोई नहीं, ये तो लाइफ का प्रोसेस है। हम मुंडन तो कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हेयर अच्छे ग्रो करें। और आशवी मुंडन में बिल्कुल भी नहीं रोई थी और आशवी मुंडन के बाद में भी अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। ओम जयंती काली भद्रकाली कपाली क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते भद्रकाली महादेवी भद्रकाली महाजया। तो ये जो आशवी का मुंडन हुआ था ना, वो गुप्त नवरात्रि के लास्ट डे पे हुआ था। तो हमारे पंडित जी जो हमारे घर पे पूजा करवाते हैं वो भी यहाँ पे हवन करवा रहे थे हमारे घर के लिए। तो पापा वहाँ पे चले गए थे हवन के लिए और हम ऊपर चले गए थे मुंडन के लिए, क्योंकि आशवी काफ़ी इरिटेट हो रही थी। यहाँ पे काफ़ी गर्मी लग रही थी उसे मंदिर में, और इस टाइम वो रोने भी लगी थी। और इसी दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, 15 जुलाई। तो हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी हेड शेव कराया था आशवी के साथ साथ में। फिर सब कुछ हो चुका था और उसके बाद हम अपने होटल गए और होटल से आने के बाद में हम बनारस के लिए निकल गए। चलो आ जाओ। सी कौन है ये? उधर देखो मिरर में, कौन है? फिर उसके बाद हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, बर्थडे केक कट किया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम वापस आ गए थे ट्रेन से पटना। तो आप लोगों को मेरा ये मिनी व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द आएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।